तो हम थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे। दोस्त, दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो मेरा दिल नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गया है, तो टिल द लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक मैं ये करूँगा और करता ही रहूँगा। देखिए एक भाई साहब आ रहे हैं, इनको रोकता हूँ और इनको रोक करके इनसे बातचीत करता हूँ। अरे सर, कहाँ निकल रहे हैं? कुछ नहीं, अपनी लक्ष्य की ओर निकल रहा हूँ। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मिशन बहुत बड़ा आपसे थोड़ा बातचीत करना है। बहुत ज़रूरी है, तो ठीक है। नहीं किस लक्ष्य पे आप निकले हैं? दरअसल मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। मेरा लक्ष्य तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त मैक्स सागो मोटिवेशनल स्पीकर। इस वक्त मौजूद हूं मैं हाईवे पर, और हाईवे पे एक सज्जन को मैंने ज़बरन रोका है, जिनका नाम संजय कुमार मौर्य है। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में आप काफ़ी समय से कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। आज इनसे फिर से मुलाकात करने का मौका मिला है और जानता हूँ क्या सचमुच में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भाई साहब कुछ बड़ा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी समय से आपको देख रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेहनत मशक्कत जी जान से कर रहे हैं, अभी भी धूप में निकले हुए हैं। कैसा है सफ़र आपका? ये बहुत अच्छा। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का सफ़र बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है जी। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि लक्ष्य मेरा है और मुझे मंजिल तक जाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, अचीव करना है। इसलिए मुझे लगता है 100% आई कैन डू इट। लोग तो ये बात कहते हैं कि संजय मौर्य को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, देखता हूँ, असफल इंसान है, वो इंसान दर दर भटक रहा है, लोग ऐसा कहते हैं। ये लोगों का अपना नज़रिया है, उनका अपना परसेप्शन है। बट इन दिनों जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग हूँ, यहाँ से आप यकीन करो, यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इवन मेरा लर्निंग एटीट्यूड है, इसलिए हमने सीखे हैं कि जहाँ बहुत सारे लोग सीखने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ मुझे फ्री ऑफ कास्ट सीखने का मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ मुझे एक जीव कब तक आप सीखते रहेंगे? लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल 4 साल 5 साल सीखना पड़ेगा। आपको तो मैं देख रहा हूँ 6 साल से लगातार आप सीख रहे हैं। कब तक सीखेंगे अभी? और जब तक लक्ष्य को पा नहीं जाते हैं। लक्ष्य को कब तक पाएंगे? 24 सितंबर 2030। 24 सितंबर 2030 को आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। 100%। इतना लंबा टारगेट आपने रखा है? क्योंकि मैंने 100 करोड़ का टारगेट रखा है, इसलिए 100 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अभी ये 100 करोड़ की बात लोग देख और सुन करके लोग सिर्फ हंसेंगे और आपका मजाक बनाएंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा? वो उनका निजी विचार है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा अपने बुजुर्गों से, मेरे बुजुर्गों ने ये सिखाया कि सपना देखो तो बड़ा देखो। अगर हमें कुछ बड़ा देखना ही है तो बड़ा देखने में क्या बुराई है। इतना भी बड़ा देखने की क्या ज़रूरत है जो सपना ही पूरा ना हो पाए? नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू कैन डिसाइड। यदि आप सोच सकते हैं दोस्त, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ दुनिया में संभव नहीं है। कभी चिड़िया उड़ती थी, आज प्लेन उड़ रहा है। कभी लोग साइकिल से नहीं चल पाते थे, आज देखो मैं बाइक से चल रहा हूँ। गॉड ब्लेसिंग, हमारे पापा के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी। उनको साइकिल तो उनकी शादी में हमारे मामा जी ने दिया था, लेकिन आज तक उन्होंने साइकिल नहीं खरीदा। आज मैं मेरी मेहनत से मोटरसाइकिल खरीद के यूज कर पा रहा हूँ, ये मेरा अचीवमेंट है। सामने वाला क्या सोचता है डजंट मैटर। अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ करना नहीं होता है, घर बैठे पैसा कमाएं। फिर आप ये धूप में क्यों टहल रहे हैं? धूप में क्यों आप भागा दौड़ी कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचनम। बाइबल में लिखा है खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। मित्र, बिना खटखटाए हम किसी को दरवाज़ा नहीं खुलवा सकते, या बिना मांगे मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं दे सकती। उसी प्रकार नेचर है, नेचर में जो हम देते हैं वही हमें मल्टीप्लाई करके मिलता है। कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा, खोना नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये बात क्यों कही जाती कि भैया आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ आईडी लगा दो आप और आपकी ज़िंदगी हम बना देंगे? लोग ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, वो लोग अगर ऐसा कुछ कहते तो बिल्कुल गलत कहते हैं। उनको खुद नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर पैसा आता कैसे है। बिना काम किए पैसा नहीं आएगा, और ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बचिए जो ऐसा कहते हैं आईडी लगा लो बाकी सारा मैं काम करूंगा। तो ऐसे लोगों से आप जितना जल्दी हो डिस्टेंस बना लो, कि ऐसे आदमी, ऐसे लोग, इस विचार के लोग आपको ज़बरदस्ती गड्ढे में ले जाएंगे। तो मैं चाहूँगा 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा स्वर्णिम युग लोग बता रहे हैं, लोगों को घर घर जाके बता रहे हैं। आपको भी लगता है 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल 100%। इसलिए मुझे विश्वास है, क्योंकि नौकरियां गवर्नमेंट ख़त्म कर दे रही है। अभी आपको देखो, अग्निवीर करके एक योजना, ये भारत सरकार की, इसमें देखिए आप सोचिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हमारे यंगस्टरों का लाइफ बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको मोटिवेट में ले रहे हैं, अच्छे वे में ले रहे हैं। आप किस वे में ले रहे हैं? मैं इस वे में ले रहा हूँ कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, ये है कि कुछ दिन काम करने के बाद आप हवा खाओ। हाँ, ये है कि आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, आप डिसिप्लिन में आएंगे। इनकेस आप 4 साल बाद अगर कहीं दूसरी जगह जॉब करेंगे तो आपको इजीली प्राइवेट जॉब मिल जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मेरे नज़रिए से। बाकी मेरी इन शब्दों से किसी की तकलीफ हो तो क्षमा चाहूँगा, डोंट वरी। मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है कि अग्निवीर से किसी को प्रॉब्लम होने वाली है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सॉरी।
आप तो पहले शुरू से ही नौकरी के खिलाफ रहे, लोगों को बताते रहे, सजेस्ट करते रहे कि बिजनेस की ओर उन्मुख हों, डायरेक्ट सेलिंग की ओर आगे बढ़ें। जी और आज वो चीज़ें देश की जनता देख रही है। जी। बहुत सारी ट्रेनों को जला दिया जा रहा है, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। अभी आप क्या नौजवानों को संदेश देना चाहेंगे? क्या सचमुच में उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपने जो अभी आप बात करी कि हमारी ट्रेनों को जला दिया जा रहा है, सबसे पहले उन नौजवानों को, उन बुजुर्गों को या वो पीछे वाली पीढ़ी को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, ये आप किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान करके आप अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि आप जीएसटी देते हैं, अगर आप इनकम टैक्स पे ही नहीं है लेकिन आप जीएसटी कहीं ना कहीं देते हैं। XYZ चॉकलेट से लेकर अंडरवियर से लेकर XYZ कुछ ना कुछ आप खरीदते हैं, उसका टैक्स आपको देते हैं, जाने अनजाने में प्रत्यक्ष अप्रोक्ष आप टैक्स देते हैं। वो आप सरकार की संपत्ति का नुकसान नहीं करते, आप अपनी संपत्ति का नुकसान करते हैं। मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जोश में आके होश न खोए और किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान न पहुँचाएँ। और सबसे अच्छी बात, जैसे कि आपने कहा कि यंगस्टरों को हम क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, दोस्तों मैं यूथ को ये सजेस्ट करना चाहूँगा और अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को ये राय देना चाहूँगा कि बच्चों को गाइड करो पढ़ाई के लिए, खूब पढ़े, खूब अच्छा परसेंटेज लाए, इंडिया टॉप करे, जिला टॉप करे, स्टेट टॉप करे। बट उनको कुछ ऐसा उनके दिमाग में डालो कि बेटा बड़ा नौकर बनने से बेटर है छोटा मालिक, ऐसा सोच उनके मन में ऐसा विचार डालिए। लेकिन अभी भी लोग नौकर ही बनना चाहते हैं, लोग नौकरी ही करना चाहते हैं, मालिक बनने का सपना लोग नहीं देखते हैं। लेकिन आपको मैं देख रहा हूं कई सालों से मालिक बनने की होड़ में दिन रात परेशान हैं। अभी भी दोपहर का समय है और आप गाड़ी लेकर के पनपनाए भागे जा रहे थे, मैंने आपको जबरन रोका। आप कहते हैं कि राघव सर मेरे पास टाइम नहीं है, करोड़ों कमाना है। और आज मैं आपको रोका हूँ, कुछ सवालात कर रहा हूँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं। आखिर डायरेक्ट सेलिंग को आप क्यों इतना चाहते हैं, क्यों उसके पीछे इतना आप लगे हैं, थोड़ा आप बताएं लोगों को। देखिए सर, ज़िंदगी में तूफान भी आना ज़रूरी है, तब जाके पता चलता है कौन हाथ छुड़ा के भागता है, कौन हाथ पकड़ के। तो हम थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे। दोस्त, दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो मेरा दिल नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गया है, तो टिल द लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक मैं ये करूँगा और करता ही रहूँगा। इसलिए करूँगा, हमारे पापा ने, हमारे मम्मी ने जो हमें गिफ्ट किया है उसको मैं मल्टीप्लाई करके अपने बच्चों को गिफ्ट करके देना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। और मैं अपने आने वाली पीढ़ी की, हमारी रनिंग पीढ़ी को, जो हमारे सहपाठी हैं, इस उम्र के लोगों को मैं एक राय देना चाहूँगा कि यदि उनका भाई है, बेटा है, पति है या कोई संबंधी है तो उसका हौसला अफजाई करें। और हौसला अफजाई करें कि बेटा बड़ा नौकर बनने से बेटर है छोटा मालिक बनो। भले ही वो पान की टपरी लगाए या फुल की पानीपुरी की टपरी लगाए या XYZ कोई छोटा मोटा आत्मनिर्भरता का काम शुरू करे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। नौकरी में आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, सॉरी राघव सर, कि आज की तारीख में अगर हमारे बुजुर्गों ने, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो भारत सरकार को कोई भी सेक्टर प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे सलूट है, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि कामचोर लोगों ने ये भारत सरकार को मजबूर किया है प्राइवेट करने के लिए। इसलिए मजबूर हुआ कि हमारे, आप लोगों को कामचोर कह रहे हैं, लोगों को बुरा नहीं लगेगा? वो उनको बुरा लगेगा, 2 रोटी और खाएंगे। मेरा कामचोर करने का उद्देश्य ऐसा नहीं कि उनको बुरा लगे, मेरा कामचोर करने का उद्देश्य है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का सही से पालन नहीं किया। जिस पद पे वो है उस पद की गरिमा उन्होंने नहीं समझी। उन्होंने सोचा 30,000, 35,000, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख मुझे आ रहा है ना, सिग्नेचर की आप सैलरी आ रही है, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से फुलफिल नहीं किया। इसीलिए हमारे जैसे स्टूडेंट जो उनकी ऑफिस में जाके चक्कर लगाए और देखे, और कल को मैं IAS क्रैक करके उस विभाग का सचिव बनूंगा तो मैं कभी भी वैकेंसी नहीं निकालूंगा। इसलिए आज यही हो रहा है, क्योंकि अपने यहाँ मंत्री तो अंगूठा छाप, उसको क्या पता, वो हमारा सचिव जो सजेस्ट करता है वही वो काम करता है। आज वही हो रहा है। तो भैया आप देख रहे हैं संजय कुमार मौर्य सर हैं, डायरेक्ट सेलिंग को तकरीबन कई सालों से लगातार कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ। इस हाईवे से भाई साहब बड़ी तेज़ी के साथ पनपना के गुजर रहे थे, मेरी नज़र इन पर गई और मैंने कहा इनको आज रोक करके इनसे कुछ सवालात तीखे पूछता हूं। और आज इनसे कई सारे सवाल कर रहा हूं। भाई साहब काफ़ी सालों से बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और कई सारे लोगों को चूना भी लगा चुके हैं। कितने लोगों को चूना लगाया है आपने? नहीं दोस्त, थैंक यू। चूना शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन आप सोचिए हिंदुस्तान में व्यसन कितना लोग प्यार से खाते हैं। लाइक दैट जहर, हर पुड़िया पर लिखा होता है इससे खाने से आपको कैंसर होता है, लेकिन लोग प्यार से मांगते हैं। पान की टपरी वाला चूना पूंछ के लगाता है, कितना चूना लगाओ, सोचिए, कॉमन सेंस। हम चूना नहीं लगाते हैं, बल्कि उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक अच्छा ट्रैक देने का कोशिश करते हैं, एक अच्छा करियर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके विचार से ऐसा है कि हम उनको चूना लगाते हैं, तो आई एम सॉरी, ये उनका निजी विचार है, हम चूना नहीं लगाते। चूना तो वाकई पान लगाने वाला चूना लगाता है, वो भी पूछ के। थैंक यू राघव जी। बहुत सारे लोग चूना शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि आ गया देखो मेरी दहलीज पर मुझे चूना लगाने के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग को लोग आज भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आज देखिए जिस तरह से नौकरी दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही है, अब नौजवानों का आक्रोश जो दिख रहा है
मुझे लगता है कि नौजवानों को 10 साल बाद क्या होने वाला है जीवन में, उसके बारे में अध्ययन और पढ़ाई ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सर। मैं स्पेशली प्रयागराज का मूल निवासी हूँ और इवन भारत का मूल निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं स्पेशली पूरे इंडिया के नौजवानों को सजेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली हमारे यूपी बिहार के बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा। मित्रों, मेरी बातें आपको बुरी लगी तो 2 रोटी और खाइएगा। इवन मेरे सपोर्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैक्स राघव जी, उनको सलूट है, क्योंकि ये पूरे इंडिया में घूम घूम के बहुत सारे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। इवन मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमेश्वर का। इसलिए कि देखिए, हमारे यूपी और बिहार के बच्चे ये बिजी विदाउट वर्क हैं। मेरे शब्दों में ये कामचोर है। ये हाई स्कूल में एडमिशन करा के सूरत मुंबई दिल्ली जाते हैं, बीए में एडमिशन करा के सूरत मुंबई दिल्ली जाते हैं, ITI में एडमिशन करा के सूरत मुंबई दिल्ली जाते हैं। आप यकीन करो, जो बच्चा 365 दिन क्लास अटेंड कर रहा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा कि जो 365 दिन डिसअपियर रह के परीक्षा देगा, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। यदि आप, मेरे मित्रों, आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप वाकई स्कॉलर हैं, अच्छे कंपटीटर हैं, गॉड ब्लेसिंग, मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी। नौकरी सबको मिल रही है। IAS में 2019 में, 2020 में, 2021 में कितने बच्चे IAS क्रैक किए। ऐसे ऐसे बच्चे IAS क्रैक किए हैं कि जिनके पास सुविधाओं का अभाव था, जो आज तक कोचिंग नहीं किए। एक ऐसी महिला हरियाणा की है जिन्होंने अंधी होते हुए भी UPSC क्रैक किया। थैंक्स है उस बहन को। तो हमको, आपको ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए। मित्रों, कामचोर शब्द मैं किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। हम लोग भगवान से लड़ रहे हैं, भगवान से इसके लिए लड़ रहे हैं, भगवान ने हमारे नसीब में गरीबी लिखा है और ऐसे अमीरी नहीं आएगी। दोस्तों, कर्मन निवाधिकार अस्ते माँ फरे सुखदाचरम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इतना कर्म करो, इतना कर्म करो, इतना कर्म करो मित्रों, कि भगवान भी मजबूर हो जा। ले ले बेटा, ले ले, ये तेरा हक है, 1000 करोड़ तेरा ही तो है। थैंक्स गॉड। सभी से कहना चाहूँगा, देख रहे हैं, आज भी आप सबको फिर से आगाह करना चाहूँगा। कई सालों से समझा रहा हूँ भैया कि नौकरी की फिराक में मत परेशान हो यार। सारा सिस्टम प्राइवेट हो जाएगा। जो आंखों में आप सपना लिए हो कि एक दिन गवर्नमेंट सेक्टर का ऑफिसर बनूंगा, नौकरी करूंगा, कुर्सी तोड़ूंगा, ज़माना जा चुका है भैया। द डेज हैज़ गॉन। वो समय जा चुका है जब कुर्सियां तोड़ते थे, साइन करके घर पैसा ले जाते थे। अब मेहनत करोगे तो घर पैसा आएगा, नहीं ठेकेदार कहेगा बेटा झुक और पीछे से लात मार के बाहर निकाल देगा। इसीलिए 4 साल 5 साल की नौकरियां की जा रही है, ताकि लोग डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ, शिद्दतपन के साथ मेहनत करके पैसा कमाएं, नाकारा और नाकामी करके पैसा ना कमाएं। आलसी और मक्कार लोगों के लिए अब इस धरती पर जगह नहीं रह गई है। ऐसा है ना? जी बिल्कुल, थैंक यू सर। बिल्कुल, राघव सर ने बहुत अच्छी बात बोली है। यहाँ कामचोरों लोगों के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं है। उनके लिए जगह है नैनी पुल। नैनी पुल से कूदे, जमुना जी में कूद जाए और राम नाम सत्य हो जाए। और जो कर्मशील है, जिनको अपने ऊपर विश्वास है, वो 100% वो अचीव करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया के किसी भी सेक्टर में अगर वो काम करेंगे, 100% उनका लक्ष्य उनको मिलेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, सरकारी नौकरी के पीछे जो लोग पागल कुत्ते की तरह भागते रहते हैं, इनका क्या सपना है देश की सेवा करना, कि खाली कुर्सी तोड़कर पैसा कमाना चाहते हैं? नहीं, इनका ऐसा नहीं कहूँगा कि देश सेवा नहीं है, देश सेवा है। उनका लॉजिक देश सेवा है, लेकिन उसके पीछे अंडर टेबल जो करप्शन है ना, मेन टारगेट वो है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब बेरोजगार होते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इनके साथ उनका इंटरव्यू लेकर बड़ी ईमानदारी की बात करेंगे। जैसे ही उनको नौकरी मिल जाती है, उस टाइम उनको अपनी नौकरी बचाने के लिए रिश्वतखोर बनना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है। मजबूरी नौकरी के लिए नहीं, नौकरी बचाने के लिए है। इसलिए वो मजबूरी में रिश्वतखोर हो जाते हैं और सरकार का सही काम नहीं कर पाते। इसीलिए लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। इसीलिए वो लोग नौकरशाह से नफरत करते हैं। इसीलिए भारत सरकार भी मजबूर हो गई है प्राइवेट करने के लिए। तो भैया, संजय कुमार मौर्य सर से मुलाकात हो रही हाईवे पे, राह चलते इनको रोका, उसके लिए तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई नहीं सर, थैंक गॉड, थैंक यू सर। और आपको तो मैं काफ़ी समय से मैं आपको देख रहा हूँ, निरंतर आप मेहनत कर रहे हैं। जी सर। बड़े कर्मठी हैं और आध्यात्म की ओर भी उन्मुख हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आज समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का बड़ा होड़ चल रहा है। तय बड़ी की, मैं बड़ी की, चकाचौंध की दुनिया में मदमस्त हैं लोग, एक दूसरे का गला रेतने को तैयार हैं। आप भी तो एक इंसान हैं। आप क्या हैं आखिर वास्तव में? क्या वास्तव में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बिलीव रखते हैं? थैंक यू राघव जी, आपने मेरे दिल की बातें कह दी। और दुनिया बहुत बड़ी है, और जहाँ तक मुझे पता है, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे नाना नानी, मामा मामी ने मुझे बताया है, पूरी दुनिया को चलाने वाला एक हस्ती है। उन्होंने पूरी दुनिया में केवल 2 ही चीज़ें बनाई है, एक महिला, एक पुरुष। उसी के बाद बहुत सारे लोग अपने मतलब के लिए डिवाइड कर दिए हैं। मैं पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करूँगा, अपेक्षा करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, दोस्तों, नेताओं के चक्कर में अपने आपसी सौहार्द, भाईचारा को ख़त्म न करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बहकावे में न आए। आप जिसको मानते हैं उसकी पूजा करें, इबादत करें, आराधना करें,
और जो भी आप मानते हैं, जिनको भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप नेताओं के चक्कर में प्लीज़ अपने समाज का, अपने देश का, अपने ज़िले का, अपने गांव का, अपने घर का माहौल प्लीज़ ख़राब ना करें। आप अपनी रोजी रोटी कमाइए और शानदार जानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। और नेताओं के बहकावे में प्लीज़ ना, आप लोग अपने कैरियर के बारे में सोचिए, जैसे मैं मेरे कैरियर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं लेफ्ट राइट नहीं देखता, बिल्कुल स्ट्रेट अपने लक्ष्य पे, क्योंकि मेरा लक्ष्य 100 करोड़ रुपये है। 100 करोड़ इसके लिए है, अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहूँगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे हेल्प करूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं 100 करोड़ रुपये कमा के अपने देश की सेवा करना चाह रहा हूँ, अपने परिवार की सेवा करना चाह रहा हूँ, अपने गांव की सेवा करना चाह रहा हूँ। इसलिए सेवा करना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में बहुत सारी चीज़ें कमी है, हमारे परिवार में बहुत सारी चीज़ें कमी है, इवन मेरे अंदर बहुत सारी कमी है, जो कि मैं इस हाईवे पे राघव जी ने मुझे रोका है और मैं रुक के सलूट करता हूँ राघव जी ने, कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे विचारों को आप तक पहुँचाने का कोशिश करने का मुझे मौका दिया। थैंक्स राघव जी, थैंक्स। और मैं बहुत अच्छा लगा सर से बातचीत करके। साथियों, आप सबसे कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत थोड़ा सा निवेश करके अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं और न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने साथ कईयों की ज़िंदगी बना सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग आप अपने लिए कर रहे हैं या अपनों के लिए कर रहे हैं? दोनों। इसलिए अपने लिए कर रहा हूँ, इसलिए अपने अपनों के लिए कर रहा हूँ। आप इसका लॉजिक समझने का प्रयास करिएगा। अब नौकरी करते तो क्या अपने और अपनों के लिए कर पाते? शायद नहीं कर पाता। और बिल्कुल जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। अगर मैं नौकरी करता होता, मेरी सैलरी 50,000 रुपये होती, अगर गलती से या कोई मुझे ट्राई करने के लिए भी 20,000 रुपये मांग लेता तो शायद मैं नहीं दे पाता। इसका मुझे मलाल रहता पूरा जीवन कि 50,000 रुपये कमाते हुए मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई एम सॉरी, मैं नौकरी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद नौकरी नहीं करना चाहता, इसका मैं सपोर्टर हूँ। बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। साथियों, आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब अगर सचमुच में अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, तो ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार जाने समझे परखें। ये भाई साहब काफ़ी समय से लगातार मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं। इनका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत है। कई बार हमने इनको झकझोरा, कई बार हमने इनको नेगेटिव करने के लिए प्रयास किया कि भैया तुमसे ना हो पाएगा नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन एक चीज़ इन्होंने कहा कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले इतिहास बना के जाना है और हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। वो ये कर डालेंगे क्योंकि इनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आज सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।